एक बंदे को अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। मैं आपको कहूँ ना, लाइफ जैसी भी है चल रही है, पढ़ाई चल रही है, ज़िंदगी चल रही है, मुश्किलात चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है साथ साथ, लेकिन आपको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं लाइट में चली जाऊँ यार। तो सीन कुछ ऐसा है, हाँ तो सीन कुछ ऐसा है कि मैंने आपको कहा था मैं ढोलकी से आके सो जाऊँगी। मतलब ये मैं उसके सुबह का क्लिप स्टार्ट कर रही हूँ और उस वक्त 4 बज रहे थे, लेकिन अभी सुबह के 7 बज गया। मेरी इन आँखों में नींद ही नहीं है, पता नहीं क्या मेरे साथ दौरे पड़ते रहते हैं, मुझे नींद ही नहीं आ रही, नींद का नामो निशान नहीं है। तो मुझे भूख लग रही है, सो अभी मैं कुछ खाऊंगी। वानिया का आज फाइनल पेपर है, तो इस व्लॉग में मैं डाल दूंगी। वानिया को कहूँगी कुछ क्लिप्स इंगेजमेंट की बना के ले आए। सो आई एम गोना पुट इट इन इट। सो अभी 4 बजे मैं लेटी थी सोने की कोशिश में, सुबह के 7 बज गए, मैं नहीं सोई। वानिया को उठाती हूँ, उसका पेपर है और उसने पढ़ा भी नहीं अभी तक, तो अभी मेरा सोना नहीं होगा। अभी मैं कुछ खाऊंगी, उतनी देर में वानिया स्कूल वगैरह चली जाएगी, फिर आ जाएगी और फिर मम्मा भी पॉलर चली जाएंगी। तो बस मैं जाग रही हूँ क्योंकि मैं पागल हूँ, ऐसे काम कर लेती हूँ। पता नहीं मुझे क्या दौरे पड़ रहे हैं, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। मतलब थकान है लेकिन नींद नहीं आ रही है। होता है इंसान सोए, मैं 3-4 दिन भी बिना सोए रह लेती हूँ, लेकिन थकान रहती है। सो अभी चलते हैं वानिया को उठाने। अंदर फुल अंधेरा है। उठी हुई हो, उठी हुई हो। ये कैसा धोखा मिला मुझे, शिट। ओ वाह, 7 बज रहे हैं, तुम पढ़ोगी कैसे? तुम्हें पता है मैं सोई नहीं यार, मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे लग रहा है मैं पागल हो रही हूँ, मैं बस हो रही हूँ पागल। तुम एक काम करो, तुम पहले रेडी हो जाओ, रिक्शे वाले अंकल आ जाएंगे, तुम रिवाइज कर लो, बुक्स ले जाना फिर साथ ही, ज्योमेट्री वगैरह रख लो। गाइस मेरा मोए मोए हो गया, मोए मोए पहले की उठी हुई है। अब मैं सोई नहीं अभी तक खैर से, लेकिन कोई बात नहीं। छत पे चलूँ, सर्दी भी लग रही है, मैंने कुछ भी नहीं पहना हुआ, ये भी हाफ स्लीव्स है वैसे। लेट्स गो। मुझे क्विक डिसीजंस लेना बहुत पसंद है, जो भी करना है जल्दी करो यार, इतना टाइम किसके पास है। ओह वाओ, मुझे ऐसे ये सुबह की फर्स्ट ठंडी लहर वाली हवा जो होती है ना, आई जस्ट लव इट। सो सर्दी हो रही है, अच्छी खासी सर्दी हो रही है। किसी दिन मेरे हाथ से इसने घिर जाना है। मैंने बताऊँ क्या प्लान्स किए हुए हैं। अभी थोड़ी थोड़ी गर्मियाँ भी आ रही हैं ना, वैसे मैंने काले तो नहीं हो ना, लेकिन मैंने प्लान किए हुए मेरे पेपर भी फ्री हो जाए, मैं फ्री हूँ। और एक और खुशखबरी गाइस, मेरे ईद से पहले पेपर जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। मतलब रमज़ान में पेपर हैं, तो ईद से पहले मेरे पेपर ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ प्रैक्टिकल्स हैं, वो तो अप्रैल में होंगे, वो मैं जाके दे लूँगी। बर्डीज, वाह, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बर्ड्स एक साथ। वो कहाँ घूम रही हैं? ट्रेन हुई हुई हैं, जो ट्रेन बर्ड नहीं होती हैं। सामने हमारे किसी ने पाले हुए वाइट कबूतर। मुझे इतनी कोई ऑब्सेशन है वाइट कबूतर से, मैंने आप लोगों को बताया नहीं होगा, लेकिन मुझे इतने कोई पसंद है। मैंने मम्मा को कहा था कि मैं लूँगी 2 वाइट पिजन्स, अपने लिए पालूँगी मैं, एक मेल एक फ़ीमेल। मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं वाइट कबूतर। मुझे उनसे एक बहुत ही प्यारा सा क्रेज़ है। मतलब थोड़ा सा डर लगता है जब वो पास आए, लेकिन डर में ही प्यार होता है, तो आई जस्ट लव देम। तो अभी मैंने प्लान किए हुए कि जैसे मेरे पेपर ख़त्म होंगे, बैडमिंटन तो है, मैंने क्रिकेट ख़रीदनी है, जो पूरा क्रिकेट का नहीं होता, बैट बॉल और वो सारा विकेट एंड ऑल, मुझे पता भी नहीं है, तो वो सारा मैंने लेना है। और यहाँ पे नीचे जगह है ना, तो हम जाके खेला करेंगे, मैं और वानिया। अगर वानिया नहीं हुई तो मैं अकेली चली जाऊँगी और अकेली खेल लूँगी, मतलब प्रैक्टिस कर लूँगी। लेकिन ना मुझे क्रिकेट का कुछ भी नहीं पता, क्रिकेट का सी भी नहीं पता, लेकिन मैंने काफ़ी प्लान्स किए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे भी घर बन रहे हैं, मज़दूर अंकल होते हैं, यहाँ पे जाऊँगी या तो पार्क में जाऊँगी। सो वहाँ पे जाके हमारे बहुत से अच्छे से प्लान्स हैं और मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ गाइस। आप लोगों को बताऊँ, मैं बहुत
नींद में लेटी थी अरमान में कि मैं सो जाऊंगी क्योंकि फिर सुबह काम है। अभी हमारी हाउस हेल्पर ने आ जाना है, फिर मम्मा ने जो है पार्लर जाना है और फिर मम्मा आएंगी, वानिया को तैयार करना है। फिर मैंने कहा नहीं मुझे नींद नहीं आ रही, फिर मैं उठ जाती हूँ अभी और थोड़ा सा ट्यूशन का भी काम कर लेती हूँ एंड मैं जाग लेती हूँ गाइस। सबसे बड़ी बेनिफिट ऑफ माई सेल्फ ठंडी ठंडी हवा लगती है मुझे। इतनी बातें कर ली मैंने। बस मुझे अच्छा लगता है ऐसे सुबह के वक्त और रात के वक्त छत पे आना। अभी नहीं सोने वाली मैंने प्लान किया गाइस। मैंने अलमारी भी सेट करी है, वो मैं आप लोगों को व्लॉग दिखाऊंगी। वो मैंने व्लॉग जो है वो रिकॉर्ड करके अपना रखा हुआ है और यहाँ पे थोड़ी सी डेंजरस जगह है, इतनी है क्योंकि तो यहाँ पे मुझे थोड़ा डर लगता है। खैर मुझे तो नहीं डर लगता, मुझे मेरे फ़ोन के लिए डर लगता है। तो मैंने व्लॉग भी रिकॉर्ड करके रखा हुआ है वो वाला अलमारी का, वो मैं डाल दूँगी। सो वो भी आप देखिएगा जब मैं डालूँगी, जब मैंने पूरी सेट कर ली अपनी अलमारी। और अभी मम्मा कह रही है शूज़ का जो हमारा क्या है वो कबर्ड है, एक दो चीज़ें भूल जाती हूँ। हमारे शूज़ का जो कबर्ड है ना नीचे, वो मम्मा कह रही है सेट कर दो क्योंकि हमारा घर अभी बिल्कुल ऐसी हालत में, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊँ ऐसा लग रहा है हम अभी शिफ्ट हुए हैं क्योंकि कोई भी चीज़ सही नहीं है। अभी हमारे घर की सेटिंग्स चल रही हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी चीज़ें जो है वो प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएँ, कुछ न्यू चीज़ें आ जाए, पुरानी निकल जाएं, या फिर पुरानी कोई हम न्यू कर लें या फिर पुरानी कोई सेट कर लें। सो अभी हमारे घर में ऐसा थोड़ा बहुत काम चल रहा है और बीच में पेपर्स भी आ गए हैं, रमज़ान भी आ गए हैं तो उसका भी इतना बड़ा शॉप आ रहा है। लेकिन मैंने सोचा हुआ है कि मैं शूज़ की अलमारी भी सेट कर लूँगी। अपनी अलमारी तो मैंने सेट करके आयरन करके कपड़े सब लटका दिया, वो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। और अभी बस मैं शूज़ वगैरह की अलमारी सेट करूँगी और उसके बाद फिर मैंने रमज़ान की सफाइयाँ भी करनी है। तो मेरा 4 मार्च को पहला पेपर है तो मैं सोच रही हूँ 20 या 3 मार्च को जो है सफाइयाँ कर लूँ क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मुझे अपने हाउस हेल्पर के हाथ की सफाइयाँ बिल्कुल नहीं पसंद है। हमारा न्यू घर उन्होंने कचल दिया, ऐसा लग रहा है इस घर में पता नहीं कितने सालों से रह रहे हैं। इतनी कोई रेड़ लग गई है इस घर की गाइस, क्योंकि जब से हम इस घर में आए मैंने सफाई मुश्किल है की है, एक दफ़ा की होगी। तो मैं बिल्कुल सफाई वगैरह नहीं करती क्योंकि इन कामों की तरफ मैं नहीं आती, इसलिए हमने हाउस हेल्पर को रखवाया था। लेकिन उनका भी काम मेरी समझ से बाहर है। किचन की हालत वो ख़राब, मतलब पूरा घर ही हमारा तहस नहस करके रखा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि पेपर से तो क्या हुआ, अब मैंने जब व्लॉग बनाना है मैं उसके लिए 1-2 घंटे 3-4 घंटे निकालूंगी तो फिर सफाइयाँ भी कर ही देती हूँ। सिर्फ ईद की और रमज़ान की सफाइयाँ वो मैंने खुद करनी है क्योंकि रमज़ान एक बहुत ही प्यारा महीना है। तो उसके ऊपर मैं डिटेल मैं आपको अपनी क्लोज ऑर्गेनाइजिंग वाली वीडियो में बताऊँगी। मुझे लगा वानिया का रिक्शा आ गया लेकिन अभी टाइम है। तो अभी रमज़ान की तैयारियां भी करनी है। मम्मा वगैरह को कह रही थी कि मम्मा कर लें, मेरे पास टाइम नहीं होना है बिल्कुल भी क्योंकि मेरे कुछ जो होंगे ना पेपर्स, मुझे आते आते घर जो है मेरी अफ्तारी भी हो जाएगी बीच में, या तो मुझे रिक्शा रुकवाना पड़ेगा या फिर उस दिन मुझे रोज़ा नहीं रखना पड़ेगा। मेरे साथ हमेशा यही होता है, नहीं तो फिर मैं रिक्शे वाले अंकल को कहूँगी कि मुझे रोज़ा खोलना है, रिक्शा रोक दे, मैं रास्ते से कुछ ले लूँ, पता नहीं क्या होना है। तो वो भी मैं मोबाइल तो साथ लेके जाऊँगी, अब देखें वहाँ पर अलाउ होता है कि नहीं। तो वैसे मतलब रखवा देते हैं लेकिन कोई सेंटर वाले कहते हैं कि आपने मोबाइल लाना ही नहीं है। तो मैंने यहाँ से दूसरी सदी में जाना है और मेरे पास मोबाइल ही ना हो और मैं अननोन किसी के भी साथ चली जाऊँ तो पता नहीं। और मैं ऐसी हूँ कि मुझे रास्ते भी नहीं पता गाइस। घर से मैं जाती हूँ मार्केट से घर, स्कूल, बस, इससे आगे का मुझे कोई रास्ता भी नहीं पता। तो वो सारे स्ट्रगल्स भी होने हैं, सो वो भी इस ब्लॉग में आएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, हम स्ट्रगल से ही सीखते हैं। जब तक हम गिरेंगे नहीं तो हम खड़े कैसे होंगे। ज़मीन से ही तो आसमान जुड़ता है, व्हाटएवर। एक ईंट से इमारत बनती है और ज़मीन पे हम चलते हैं, आसमान हमारे सर के ऊपर होता है। तो अरे कहना क्या चाहते हो? ऊपर जाने के लिए गिरना ज़रूरी होता है क्योंकि हम फेलियर से सीखते हैं और चोटों से सीखते हैं। पता नहीं मेरा क्या ज्ञान हो गया, मुझे लग रहा है मैं पागल हो गई हूँ और कोई बात नहीं है। मैं रोज़ ऐसे आती हूँ ऊपर। तो आपको कहती है हमने सफाइयाँ करनी है क्योंकि उन्होंने इतना गंदा हाल कर दिया। मैं आपको दिखाऊंगी, आप लोग देख के कहेंगे कि ये पता नहीं इसके घर को क्या हो गया है। तो हमारा घर भी सेट होना है, भी हमने जो है वो कपड़े वगैरह सेट करने हैं, सारी सफाइयाँ करनी है और ड्राइंग रूम वगैरह जो अच्छे तरीके से मतलब यानी कि सेट करना है। वो तो है जैसे नॉर्मली सेट होता है, लेकिन एक प्रॉपर वे होती है ना, वो बिल्कुल सेट नहीं है, वो हमने सेट वगैरह करना है। तो वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाऊँगी, मेरी ट्राई है। और
मेरे हिस्से के जो काम है वो तो मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे आगे टाइम नहीं मिलने वाला है, तो मैं अभी से फ्री हो रही हूँ। जैसे कि मैंने अपने कपड़े भी निकाल लिए, अपने शूज़ भी निकाल लिए हैं वो पेपर्स के और रमज़ान के लिए, और उनको आयरन वगैरह करके भी रख लिया है पहले से ही। और मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ भी रही हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ रही हूँ। तो ये वाले सारे काम भी मेरे साथ साथ चल रहे हैं। और जब मम्मा वगैरह ने भी रमज़ान की तैयारियों के लिए रोल समोसे बनाने हैं, और हमने पता नहीं होममेड चीज़ें बनानी है, आधी चीज़ें मैंने भी बनानी है, तो वो भी हम लोग पेपर से पहले ही बना लेंगे, यानी कि 4 मार्च से पहले। ट्राई तो है इंशाल्लाह, देखें आगे क्या होता है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अपनी डिटेल रेसिपी। मैंने सोचा था इस दफ़ा मैं इफ्तारी की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको दिखाऊंगी और बनाऊंगी, लेकिन मेरी इफ्तारी तो रिक्शे में ही हो रही होगी। सो अगर मेरे पास मोबाइल हुआ मैं आप लोगों को वही दिखा दूँगी। और यह अभी तक की मेरी यही अपडेट है जो कि मैंने आपको हाँ तक क्या 8 मिनट की वीडियो में बता दिया बोल बोल के। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ऐसे वॉक करने में। मतलब वॉक मेरा एक पैशन है। मैंने वॉक कहाँ से स्टार्ट की थी, हम जाते हैं पिछले 1.5 साल पहले। मुझे मैंने ना हाफ ईयर हो गया वॉक स्टार्ट किए हुए। मुझसे ना काफ़ी लोग कहते हैं कि वॉक कैसे कर लेती हो, वॉक कैसे कर लेती हो। हर किसी का अपना एक पैशन होता है, ठीक है। जैसे बहुत गुस्सा आ रहा है, कोई डिप्रेस्ड है या कोई भी चीज़ है, सबका अपना एक होता है, अलग जाके बैठ जाना या कुछ भी कर लेना। तो मुझे याद है हम अपने दूसरे वाले घर में थे, तो मुझे गुस्सा आया था, मतलब मेरी मम्मा अपी वगैरह से कोई लड़ाई हो गई थी और मुझे इतना कोई गुस्सा आया था 1.5 साल पहले। मैंने हेडफोन्स लगाया और मैं चली गई बाहर। हमारा वो था सहन टाइप था और उसमें ट्री था, उसके नीचे मैं वॉक कर रही, और उससे मुझे कोई इतनी ऑब्सेशन हुई, मुझे इतना रिलैक्स मिला कि बंदे को अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। मैं आपको कहूँ ना, लाइफ जैसी भी है चल रही है, पढ़ाई चल रही है, ज़िंदगी चल रही है, मुश्किलात चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है साथ साथ, लेकिन आपको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। और मुझे अच्छा लगता है ऐसे कानों में हेडफोन्स लगा के जो है मैं वॉक करती रहती हूँ, और ये मेरा माइंड एक फ्रेश कर देता है। मतलब अकेले अंधेरे में सुकून से मैं ये करती हूँ। सो सबके अपने पैशंस होते हैं ना, तो इस तरह मुझे रिलैक्सेशन मिलती है इस चीज़ों से। सो मैं ये कर लेती हूँ। अभी मैंने सोचा हुआ है कि मैंने पार्क जाना है, वॉक स्टार्ट करनी है, क्योंकि वॉक अच्छी है। वॉक सिर्फ स्मार्टनेस के लिए नहीं है, वो मेरा गला खुश्क हो गया। 10 मिनट की वीडियो हो गई है, इतना मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं बोला। ओके, सो मैंने अभी वॉक स्टार्ट करनी है। मैंने वॉक स्टार्ट करनी है पार्क वगैरह जाके। तो मैंने मम्मा का और आपी वगैरह को कहा हुआ है कि मेरे साथ चलें आप लोग। अगर तो वो लोग एग्री हो जाते हैं तो हम लोग जाएंगे वॉक करने, नहीं तो मैं अकेली भी चली जाऊंगी। और मैंने अभी कुछ स्पोर्ट्स वगैरह सीखने हैं, करने हैं, तो वो सारा भी साथ साथ होगा। सो अब नीचे चलते हैं। वानिया तो तैयार हो रही है स्कूल के लिए, मैं कुछ खाती हूँ और उसके बाद फिर वानिया को तैयार करती हूँ और मैं आपको वो क्लिप्स दिखा दूँगी और इसमें ऐड कर दूँगी। सो तब तक स्टे ट्यून्ड। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते, लाइक कर दे, शेयर करते और कमेंट कर दे। सो लेट्स गो डाउन स्टेयर्स। अल्लाह, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना नहीं बोला। चुप 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 तब। वैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। हमारे साथ वाली आंटी के प्लांट्स ऑब्सेस्ड एंटी प्लांट्स से। जैसे उनको रिलैक्स मिलता है प्लांट्स में, जैसे उनका मतलब दिमाग लगा हुआ है कि मैंने प्लांट्स को ही पालना है, उस तरह मेरा दिमाग लगा हुआ है कि मैंने वॉक करनी है। गाइस ये देखें, इतने प्यारे प्लांट्स हैं। ये हमारी छत के साथ ही छत है, छत से छत मिलती है, राह से राह मिलती है। लोग रास्ते में जुदा हो जाते हैं हाथ मिलाने के बाद। बहुत ही सस्ता। ऐसी सस्त शायरियाँ मैं मारती रहती हूँ। यहाँ पे भी है मतलब उनकी बैल्कनी, और काफ़ी मज़े के प्लांट्स उन्होंने लगाए हुए हैं। उनकी भी ऑब्सेशन है प्लांट्स की, जैसे मेरी ऑब्सेशन है वॉक की और 2-3 चीज़ों की। और या अब ऊपर आने के बाद मैं और अच्छे से फ्रेश हो गई हूँ। मेरा दिल करता है मैं ऐसे सुबह सुबह उठूँ, अपनी ग्रीन टी पीऊँ, कॉफ़ी पीऊँ, फिर ऊपर ही योगा करूँ। वो सब मैंने सोचा हुआ है, लेकिन पेपर्स के बाद, क्योंकि मुझे बहुत से काम है पेपर्स के बाद। सो मुझे अपने आप को मेंटेन करना है और अपनी हेल्थ, अपना फिगर, अपना फेस, सब कुछ मेंटेन करना है, क्योंकि मुझे पेपर्स के बाद बहुत इंपॉर्टेंट से काम है। तो अभी बस 1 महीने का ब्रेक है पेपरों का, एंड देन आई एम गोना शाइन। तो मैं योगा वगैरह सब करूँगी और सब आप लोगों को दिखाऊँगी भी। अभी नीचे चलते हैं, मज़ा आ रहा है मुझे ऊपर। अरे फिर आ जाऊँगी ऊपर, आ जाऊँगी वो करने, क्या करने, व्लॉग बंद करके। मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं है एंड अभी तक ये यहीं पे पड़े हैं। मतलब आई थिंक मम्मा ने सिर्फ ऑरेंज जेस्ट बनाना था, लेकिन
गंदा ग्रीन ग्रीन हुआ है, फंगस लगी हुई है, पंचाए उल्ली। एक और ब्रेकिंग न्यूज़, खाने के लिए कुछ भी नहीं है नीचे। ओह माय गॉश। वैसे मेरी खाला ने हमें दिया हुआ सालन बहुत ही यम्मी वाला कोफ्तों का, लेकिन मेरा इस वक्त सुबह सुबह दिल नहीं करता ना चिकना चिकना खाने का। मतलब सुबह सुबह मैं तो जाग ही रही हूँ यार, जस्ट सेइंग, ये मेरा दिल नहीं करता चिकना चिकना खाने का। सो भी नीचे चलते हैं एंड कुछ ढूंढते हैं। मैंने सोचा मैं आज पूरा बातों वाले व्लॉग भी बना सकती हूँ, हमेशा मैं चीज़ें थोड़ी दिखा सकती हूँ, बातों वाले व्लॉग भी होते हैं। वानिया कहाँ गई है? वानिया आई थिंक वो नीचे ही है। 2 दिनों से मैंने अपनी बुक्स को हाथ नहीं लगाया गाइस, 2 दिनों से मैंने अपनी बुक्स को हाथ नहीं लगाया। सो आज मैं हाथ लगा दूंगी ताकि पूरा हो जाए मेरा वो टास्क। तो अभी निश्चित मुझे ऐसा क्यों वाइब्स आ रही है कि बारिश होगी, लेकिन नहीं होगी, लेकिन होगी, नहीं होगी। सो गाइस वानिया आ गई है। मेरी आँखों की हालत देखें आप, मैं बस नीचे थोड़ा मोबाइल में लगी हुई थी। तो अब ये मैडम आई हैं और मम्मा वगैरह गए हैं, तो ये उनके साथ स्ट्रिंग लाई है और क्या लाई है, मैगी लाई है, मैगी नूडल्स लाई है। और मेरी स्ट्रिंग और ना बस ये खा ले। 11:30 हो रहे हैं। रात की जाग रही हो ना, है ना? मुझे एक दिन हो गया, कल हम इसी टाइम उठे थे, याद है? तुम स्कूल से आई थी। तो मुझे भी पता है 1-2 दिन हो गए थे यार, मैं भी सही है, हमें कंट्रोल करना आ गया। पता है मुझे भी अपनी नींद पे कंट्रोल करना आ गया यार। ऐसे होना चाहिए आपका ना, आपके माइंड के ऊपर होना चाहिए। जब आपको पता है कि आपने जागना है तो मुझे कंट्रोल आ गया अपने दिमाग पे। हाँ, तो ऐसे होना चाहिए कि आप जाग सको, क्योंकि लाइफ में काफ़ी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आपको जागना पड़ सकता है। तो इट्स बेटर कि यार क्यों ढूंढ रही हो पर्दे का? यार चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तो वानिया बस खा ले। 11:30 नीचे हमारे हाउस हेल्पर्स जो है वो काम कर रहे हैं, वो भी जल्दी से जाए। वानिया भी खा ले, फिर मैं उसको तैयार करना शुरू करती हूँ, जल्दी से हो जाएगी तैयार। और मम्मा की मेहंदी मैंने लगा दी थी। मुझे नेचुरल लुक चाहिए बिकॉज आई एम नेचुरल। बस कर दूंगी, मुझसे जैसा भी हुआ। भूत बनाऊंगी भूत। तो मम्मा भी आती है ना, फिर मैं नहीं, आई एम फुल। मम्मा भी आती है ना, तो मैं मम्मा का भी आपको लुक दिखाती हूँ, मेहंदी दिखाती हूँ और वानिया को भी तैयार करती हूँ। सो ये मैडम जल्दी से खा के अब नीचे आ जाए, के बाल कर्ल्स करने उसमें टाइम लगता है, मेरी मेहनत लगती है। वैसे मुझे क्या मिलता है इन सबको तैयार करने का, इन सबकी सारी चीज़ें पूरी करने का? दुआएं तो फिर भी नहीं कोई मुझे देता, ताने ही देता है। मोए मोए खुद ही मोए मोए कर लिया, नहीं गलत बात है। गाइस मेरे पेपर खत्म हो गए, मुझे चिल करने दो यार। मेरा लास्ट ये लोग मेरा फजूल का फायदा उठाते हैं, फजूल के सारे काम उससे कराते हैं। तो मैं अपनी एजेंसी खोलती हूँ ना, मैं फिर पैसे कमाऊंगी ऐसे लोगों के काम करके। बहनों से ही तो लेते हैं, फिर किससे लेंगे? मैं खाली ले सकती हूँ। चलो निकलो, मैं नीचे ही जा रही हूँ, नीचे ही बैठी हुई हूँ मैं, फिर इसको तैयार करती हूँ। तो गाइस मम्मा जो हैं वो तैयार होकर आ गई हैं, तो मैं सोचा मैं आपको उनकी फुल लुक दिखाऊं। सो ऐसा मम्मा का ड्रेस है और सब कुछ हमने साथ मैच किया। ये उसी दिन लाए थे हम जिस दिन मैं, आप भी लाइव और मम्मा शॉपिंग के लिए गए थे ना, तो हमने वहीं से पसंद किया था और वहीं से मैचिंग वगैरह करके सब कुछ लिया था। मम्मा तैयार हुई भी बहुत प्यारी लग रही हैं एंड सब कुछ जो है वो मैच हो गया था। और ये वानिया का ड्रेस है और इसको मैंने तैयार किया है हल्का सा, इसने मेरे हिसाब से बिल्कुल तैयार नहीं हुई है। मैंने इसका इतना अच्छा मेकअप करना था और लेकिन इसने कहा नहीं मुझे ऐसा सिंपल से ही चाहिए, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है तुम सिंपल से ऐसे कर लो। तो फिर मैंने इसके बाल कर्ल्स वगैरह किए हैं एंड वानिया भी रेडी हो गई है। तो गाइस आई एम रेडी नाउ, फुल ऑन टॉप शॉप। मेरी मम्मा भी उधर ही है। थैंक यू सो मच माई बिग सिस्टर। खैर इसने बहुत प्यारा, बहुत अच्छा मुझे तैयार किया। पहली दफ़ा मुझे शुरू में मैंने बहुत स्कीम डाली कि ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, पर एंड में आके जब वैसे तैयार हुई तो जैसा आ गई। थैंक यू टू हर। अच्छा ठीक है बस
क्योंकि बहुत अच्छा किया इसने मेरा लाइफ तुमने लिटरली मेरे हिसाब से नहीं करवाया मेकअप। कर्ल्स, हाँ मैंने खुद अपनी मर्ज़ी का किया है थोड़ा थोड़ा, और लिटरली इसके कर्ल्स वगैरह बहुत बहुत प्यारे डाले हैं इसने, तो थैंक यू सो मच। वेलकम। यू नो आई एम एंटी रोमांटिक, सो मुझसे दूर रहो, मुझे एलर्जी है चिपकने से। अब मैं इतनी ज़्यादा नहीं करती लेकिन इसकी तरह फेस गाइस मॉमी, मॉमी इतनी यंग मॉमी, इतनी यंग मॉमी। फुल ऑन मैचिंग शैचिंग। दिखाया है मैंने, ये नेकलेस भी एवरीथिंग भी नहीं, इतना फ्री। मुझे सलार ने गिफ्ट किया है वो, मैं नहीं दूंगी प्लीज प्लीज। मुझे वो सलार ने गिफ्ट किया, मैं नहीं दूंगी। नहीं आ रहा पर कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं, मैं नहीं दूंगी यार मुझे भी कोई गिफ्ट कर दो। ऐसी जाओ, वो मेरे पास यार वो है पर वो लेटर वाला मैं नहीं पहन सकती शादी, आई मीन एंगेजमेंट में यार। हेलो तुम्हें क्या है यार उस अल्फाबेट ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना। गाइस ये रही थोड़ी सी क्लिप जो वानिया बना के लाई थी, और किसी को वहाँ दिखाना नहीं था और ना ही मैं चाहती थी कि मैं कोई इंगेजमेंट की या कोई ऐसे पिक्चर शेयर करूँ, क्योंकि सबकी अपनी पर्सनल मोमेंट्स होते हैं और हर लड़की का बेस्ट दिन होता है ज़िंदगी में। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के पर्सनल ऐसे पिक्चर्स एंड वीडियोस शेयर करूं, तो सबका अपना पर्सनल मोमेंट एंड अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं ना। तो वानिया खाने की ये वीडियोस बना के लाई थी थोड़ी बहुत हाई टी की, तो मैंने यही ऐड कर दी हैं। और बस वानिया को मैंने कहा था कि व्लॉगिंग कर लेना, बोल के बना लेना, लेकिन उसको शर्म ही इतनी आती है, मैं क्या करूँ। तो इसने यही बनाया, तो मैंने कहा चलो मैं यही ऐड कर देती हूँ, एज अ मेमोरेबल व्लॉग में रहेगा ये। और ये मम्मा की स्ट्रिकिंग की है जो आपी ने घर में करी थी ढोलकी वगैरह में जाने से पहले, तो उसकी क्लिप्स मेरे पास पड़ी थी। मैंने प्रॉपर व्लॉग तो बनाया नहीं, तो मैंने सोचा मैं इसे मैं ऐड कर देती हूँ। तो जब हम लोग ढोलकी वगैरह में गए थे ना, तो उससे पहले की है ये, और अच्छे से घर में स्ट्रिकिंग हो गई थी, हमें कोई मेहनत भी नहीं लगी। मतलब मेहनत तो लगी थी लेकिन वो नहीं लगा, टाइम भी लगा था यार, सैलून नहीं जाना पड़ा, इसीलिए घर में भी आप लोग कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पे कर रही हैं मम्मा की स्ट्रिकिंग एंड ये हेयर ड्राई ऊपर रैप करके हेयर्स को मम्मा के। तो उन्होंने पहले बेस कलर लगाया है, देन ऊपर स्ट्रिकिंग की है गोल्डन, देन उसके ऊपर एक और कलर लगाया है उसको मिक्स करने के लिए और अच्छा सा ऐश ब्राउनिश में कलर देने के लिए। तो ये रही मम्मा की स्ट्रिकिंग जो कि बहुत ही अच्छे से जो है वो डन हो गई है। एंड मैं आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी अच्छी लग रही थी हेयर स्टाइल्स वगैरह बने हुए में भी। तो यही था मेरा व्लॉग गाइस। सो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों को मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।